Hello dear students, in this lecture we will discuss about version control under SCM process. वर्जन कंट्रोल को समझने के लिए एक सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का एक सर्टेन वर्जन बना, मान लीजिए वर्जन 1.1.0, 1.1.0 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वर्जन में क्या होगा, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हों स्पेशलाइज्ड, कुछ आर्किटेक्चरल डिसीजंस हों, राइट, स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चरल डिसीजंस, और जिससे मिलके ये पर्टिकुलर वर्जन बना है, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, है ना। पॉइंट समझिएगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब बनाया गया था, जिसका जिसका ये वर्जन 1.1.0 आइडेंटिफाई किया गया, और ये इसको बनने के पीछे ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल डिसीजन रिस्पॉन्सिबल है, उससे हमें क्या मिला, एक सर्टेन फीचर मिल गया। इससे हमें सर्टेन फीचर या फंक्शनैलिटी मिल गई। चलो भाई मान गए, फंक्शनैलिटी मिल गई। तो क्या ये फीचर और फंक्शनैलिटी जब बनी थी तब ये एप्लीकेबल थी? अब क्या समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या इसको और इम्प्रूव करना चाहिए? क्या इसको और बेटर बनाना चाहिए? क्या इसमें कुछ अपडेशन करना चाहिए, या ये ऑब्सोलेट हो जाए, डेप्रिकेट हो जाए, या फिर कोई नया फीचर इसका स्थान ले ले, है ना। सो क्या ये संभव है? अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होगा, वर्जन मान लीजिए 1.9.0 लॉन्च होता है, इसके बाद मतलब कुछ अपडेशंस किए गए, देन नेक्स्ट वर्जन आ गया, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा वर्जन है। तो क्या अपन पहले वाले वर्जन को डस्टबिन में डाल दें? नो, व्हाट वी डू, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको हम आर्काइव्स में रखेंगे, ठीक है। जब ये 1.9.0 लॉन्च हुआ तब क्या हुआ, अब मान लीजिए इसमें कुछ एरर रिपोर्ट की गई, कस्टमर ने एरर रिपोर्ट करना शुरू की, क्लाइंट ने एरर रिपोर्ट करना शुरू की, तो हम क्या करेंगे, इसको अपन स्टैंड बाय कर देंगे। हो सकता है वर्जन 1.1.0 की एडवाइजरी जारी हो जाए, ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और किसी डेवलपमेंट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो आपके पास वो सारे वर्जन्स के ऑप्शंस देता है कि आप चाहें तो ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा वर्जन होगा, मान लो 9.2.6 नाम का एक प्रोडक्ट वर्जन है, और इसके बगल ब्रैकेट में लिखा होगा रिकमेंडेड। अब रिकमेंडेड क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा सबसे एडवांस और स्टेबल रिलीज है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वर्जन को के सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, क्या बाकी के वर्जन यूज नहीं कर सकते? सो जैसा पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं अपने सर्वर मशीन पर, उसी के हिसाब से हो सकता है ये पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट जो सॉफ्टवेयर अपन यूज कर रहे हैं उसमें वो वर्जन काम करेगा। मान लो मेरा सर्वर 9.2.6 को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे पुराने वर्जन के प्रोविजंस भी अवेलेबल रहेंगे। सो वर्जन कंट्रोल में हम ये प्रोविजन देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हम कोई भी पर्टिकुलर वर्जन पिक कर सकते हैं और उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपने सर्वर डिप्लॉयमेंट के साथ उसको बिल्ड में डाल सकते हैं। So this is supported by associated attribute with each software version and then allowing a configuration to be specified describing the set of desired attribute। मतलब हर पर्टिकुलर वर्जन के साथ आपको सर्टेन जस्टिफिकेशन होंगे, सर्टेन डिटेलिंग होगी, है ना, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें पैरामीटर्स अगर आपको लगता है कि सूटेबल है तो आप पिक कर लेंगे, एंड देन फाइनली आप उसको अपने सर्वर के साथ चला देंगे। सो these are the version control things। then वर्जन कंट्रोल के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? तो पहला बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई सिक्योर एक्सेस टू योर सोर्स कोड। आपका जो सोर्स कोड है वर्जन कंट्रोल होगा, तो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपने वो उसको आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर 1.9.0 जो था ना, इसका सोर्स कोड ये है, ठीक है। सो आप एक तरह से बोलना चाहिए, मान लो 10 से 15 वर्जन्स एक पर्टिकुलर फोल्डर में डले हैं, तो ये पर्टिकुलर वर्जन आइसोलेट पड़ा हुआ है, तो सिक्योर एक्सेस टू योर सोर्स कोड है। आप उसी अगर किसी को एक्सेस करना भी होगा तो इसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे एंड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो सिक्योर एक्सेस के साथ आप इसमें चेंज कंट्रोल भी दे सकते हैं, ठीक है। देन
फाइल की एक हिस्ट्री मिल रही होगी कि इस पर्टिकुलर फाइल पर कब किसने अपडेट किया है, तो आपको पूरे लॉग रिपोर्ट मिल जाएगी। देन फैसिलिटेट टीम कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कॉमन फाइल की बात करें जिस पर 3-4 कोलैबोरेटर्स हैं, सो हम एक कंट्रीब्यूशन एक टीम का है ना कॉमन जजमेंट भी ले सकते हैं उस पर, टीम कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल, राइट। देन बेसलाइन ट्रेसेबिलिटी, बेसलाइन ट्रेसेबिलिटी जब भी वर्ड आ जाए ना तो बात को समझिएगा कि हम ट्रेल की बात कर रहे हैं। ट्रेसेबिलिटी मतलब ट्रेल, मान लीजिए 1 2 3 4 ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेज 4 पे अभी अपन खड़े हुए हैं, तो अगर मैं ट्रेसेबिलिटी चेक करना चाहूंगा तो मैं जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल मान लो एक्स है या कंपोनेंट एक्स है, तो मैं एक्स का 3rd पे स्टेटस, एक्स का 2 पर स्टेटस, एक्स का 1 पर स्टेटस चेक करूंगा, है ना। तो मैं एक ट्रेसेबिलिटी मतलब ये एक चेन रिएक्शन है ना। एक्स आज इस स्थिति में पहुंचा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये माइलस्टोन्स भी हैं। सो आप ट्रेल चेक कर रहे हैं बेसिकली, ट्रेसेबिलिटी इसी को बोलते हैं, वी आर ट्रेसिंग द कंप्लीट ड्रिल कि स्टार्टिंग से कैसे कैसे इस पर्टिकुलर एक्स कंपोनेंट में डेवलपमेंट हुआ, ट्रेल आप चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने जजमेंट्स ले सकते हैं। ऑटोमेटेड मर्ज कैपेबिलिटी, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं इफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अलाउज टू डू सो। देन एंश्योर नो वन ओवरराइड समवन एल्स कोड, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भाई आपने अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पर, मतलब ना ऐसे समझिएगा इसको कि ये अपना आइडेंटिफाइंग टेरिटरी है और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन जो यूजर इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करेगा उसको उसके कंपोनेंट का बाकायदा आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाएगा। मान लो उसको मिला है कंपोनेंट 1 पे एक्सेस, तो सिर्फ वो कंपोनेंट 1 को ही एक्सेस कर पाएगा, 2 और 3 को वो टच नहीं कर सकता। सो आप किसी दूसरे के कोड को राइट नहीं कर सकते। अलाउ फॉर बेटर कंट्रोल फॉर पैरेलल डेवलपमेंट, आप यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये बताई कि ये पर्टिकुलर पर्सन इसी को एक्सेस कर सकता है, तो किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्जन पे हो सकता है कोई दूसरा पर्सन एक्सेस ले रहा हो, है ना। सो पैरेलली दे कैन डेवलप द थिंग्स, और पैरेलल डेवलपमेंट तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है ना। सो दीज ऑल आर दी एससीएम प्रोसेस वर्जन कंट्रोल डिस्कशंस, जिसमें हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे वर्जन डेवलप हों, उनको एक सर्टेन ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत ही एक्सेस किया जा सके, कुछ गाइडलाइंस अपन बनाए और उसके बेसिस पर ऑपरेशंस आगे बढ़े, जिसमें कोलैबोरेशन भी एक ऑपरेशन है और सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी एक ऑपरेशन है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब वन सिर्फ ये पर्टिकुलर यूजर सिर्फ वन को एक्सेस कर सकता है, सो सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ये अपने अपने कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर वर्जन कंट्रोल। थैंक यू।